हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने कल बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जी आज लॉन्च करने वाले हैं 8 थीम बेस्ड एनईपी के ऊपर इनॉग्रेशन हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं? एक प्रोग्राम है जिसका नाम है विद्या प्रवेश, जो प्राइमरी एजुकेशन की बात की जा रही है वहां पे कि छोटे बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन से पहले जो बेसिक चीजों का आइडिया है वो वहां पे दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने इंडियन साइन लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज डिसाइड कर दिया कि अब कोई भी इंडियन साइन लैंग्वेज सीख सकता है। उसके बाद उन्होंने निष्ठा 2 निकाला, जहां पे टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जा रही है। इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया। एक उन्होंने सफल स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स के ऊपर उन्होंने काम किया, जो ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के लेवल पे असेसमेंट किया जाएगा बच्चों को। एआई फॉर ऑल, मतलब सभी लोगों के लिए एआई का एक 4 घंटे का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसको कोई भी ट्रेनिंग ले सकता है। बच्चे सीख सकते हैं, टीचर सीख सकते हैं, पेरेंट्स सीख सकते हैं, कोई चाहे किसी भी एज ग्रुप में है वो एआई के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि एआई आखिर है क्या। एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन का पैकेज उसके अंदर दिया गया है। उसके बाद एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम्स लॉन्च किया गया है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, जो एनईपी के अंदर बताया गया था कि बच्चे किसी भी कोर्स में कभी भी दाखिला ले सकते हैं और उनका साल या सेशन बर्बाद नहीं होगा। उसमें क्या होगा, क्रेडिट सिस्टम्स के ट्रांसफरिंग की बात की जाएगी कि क्रेडिट सिस्टम एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इन रीजनल लैंग्वेज की बात की। एक सेशन ये भी अभी पीछे मैंने बताया था कि कुछ कॉलेजेस हैं 5 राज्यों के आई थिंक, जिन्होंने 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात की गई, जहां पे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु इस भाषा में पढ़ाने की बात की गई है। तो कुछ कॉलेज को मान्यता प्राप्त हो गई जो इस साल से वो हिंदी लैंग्वेज यानी कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, सो दैट कि अब जो गाँव के लोग हैं जो जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का थोड़ा अभाव है, इंग्लिश नॉलेज का अभाव है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो भी उनका भी समुचित विकास हो सके, इसके ऊपर भी उन्होंने बात किया। उसके बाद उन्होंने एनडीएआर के बारे में, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर्स के बारे में बात की और एक नया फोरम उन्होंने डेवलप किया, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF, जो शायद इंजीनियरिंग में सजेशंस के लिए होगा, जो सजेस्ट करेंगे टाइम टू टाइम। तो इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल में भी बताया, इनोग्रेशन भी होया। तो मैं चलो आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो वीडियो आज इनोग्रेशन के टाइम में दिखाया गया था, जिसका कंपाइलेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया था NIC की मदद से। तो मैं वो वीडियो दिखाता हूं और आप उस वीडियो की मदद से आप सारी बातें जान जाएंगे। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं। विद्या प्रवेश कक्षा 1 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व गणना और सामाजिक कौशल का विकास होगा। विद्या प्रवेश का लक्ष्य है शिक्षा के प्रारंभ से ही आधारशिला को मजबूत करना, ताकि सब समान रूप से समझ सकें, पढ़ सकें और बढ़ सकें। इंडियन साइन लैंग्वेज। पहचान कर मेरी सीमाएं और सामर्थ्य। किताब और अधिगम सामग्री अब उपलब्ध है भारतीय भाषाओं के समक्ष, भारतीय सांकेतिक भाषा में भी। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ISLRTC, NIOS और NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के 1200 से भी ज्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बनाया है, जो दीक्षा मंच पर उपलब्ध हैं। अब मैं हूँ सबके साथ और सब है मेरे साथ। निष्ठा 2.0 दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद अब निष्ठा अपने नवनिर्मित 68 मॉड्यूल द्वारा माध्यमिक स्तर के 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध है। निष्ठा 2.0 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय पहल। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। CBSE के 25,000 स्कूल्स के ग्रेड 3, 5 और 8 के 50 लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सफल में बच्चों का कोर कॉन्सेप्ट्स,
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स द्वारा आंकलन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई दुनिया का एक ईंधन है। भारत की एआई रणनीति एआई फॉर ऑल की सोच पर बनाई गई है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को सही मायने में एआई रेडी बनाने के लिए एआई स्किल्स के महत्व की पुष्टि करती है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंटेल इंडिया आपके लिए लाए हैं एआई फॉर ऑल। इस कार्यक्रम को लगभग 4 घंटों में पूरा किया जा सकता है और ये 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। Academic Bank of Credit, academic flexibility, multidisciplinary, distributed teaching learning and multiple entry and multiple exit के सिद्धांतों पर आधारित क्रेडिट को डिजिटल से संकलित और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है, जिसके लिए यूजीसी द्वारा रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र एकेडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिग्री लेने में कर पाएंगे। यूजीसी द्वारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। AICTE ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग बढ़े। इसके लिए यूजीसी ने क्रेडिट ट्रांसफर के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इससे जहां हमारे छात्रों को ग्लोबल स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आने से विश्व पटल पर हमारी संस्थाओं की साख बढ़ेगी। NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल फर्स्ट की सोच पर आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित होगा, ताकि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इनोवेटिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सोल्यूशन बनाएंगे। ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ देश के हर स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय और अभिभावक ले सकेंगे। डिजिटल भारत में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है NDEAR, स्कूल शिक्षा विभाग तथा IT मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम शिक्षा के विभिन्न आयामों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण है। NETF प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आदि आयामों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को परामर्श देगा। NETF शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा KG से PG तक शिक्षण और सीखने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाएगा, ताकि देश 21वीं सदी में वर्ल्ड एजुकेशन लीडर के रूप में छलांग लगा सके।